गर्मियों की एक झुलसा देने वाली दोपहर थी। घर के बरामदे में बैठी राधा ने कांपते हाथों से बेटे विक्रम को फोन लगाया। बेटा, पिछले 2-3 दिनों से मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि एक पूरा चेकअप करवाना पड़ेगा, शायद ईसीजी भी। तू आ जाना, थोड़े दिन रुक जा। उनकी आवाज में दर्द से ज्यादा अकेलापन था। फोन के दूसरी ओर शहर के कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे विक्रम की आवाज तनाव और जल्दबाजी से भरी थी। माँ, माफ करना, मैं तो कल की देर रात के लिए ही विदेश का टिकट कंफर्म करवा रहा हूँ। यह मिलेनियम प्रोजेक्ट है, मेरे करियर का सबसे बड़ा चांस। कम से कम साल भर बाद ही लौट पाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी ऑनलाइन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। पड़ोस वाली शर्मा आंटी को बुला ले, वो साथ चली जाएंगी। राधा ने कुछ और कहने की हिम्मत जुटाई। बेटा, मुझे बस। लेकिन विक्रम ने बात काट दी। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना, मुझे अभी दूसरी लाइन पर कॉल लेना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, कहकर राधा ने फोन काट दिया। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क आए, लेकिन उन्होंने तुरंत हाथ से उन्हें पोंछ लिया। उन्होंने अपने आप को समझाया, ये तो मेरा बेटा है, उसका उज्जवल भविष्य तो मैंने ही संवारा है, मेरा दर्द तो सह लिया जाएगा। राधा विधवा थी। पति के आकस्मिक निधन के बाद उन्होंने दिन रात एक करके मशीन पर साड़ी सिलाई का बारीक काम करते हुए विक्रम को अकेले पाला था। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, न कभी अपनी कोई इच्छा जताई। विक्रम ने इंजीनियरिंग की, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पाई और शहर में बस गया। जब उसकी पत्नी ने कहा, विक्रम, तुम्हारी माँ के पुराने गाँव में मेरा दम घुटता है, हमें शहर में एक आलीशान फ्लैट लेना चाहिए, तो राधा ने बिना किसी विरोध के हामी भर दी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, खुश रहना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं यहाँ हमारी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी संभाल लूंगी। विक्रम ने वादा किया था, माँ, हर महीने आऊंगा, चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन महीने गुजरते गए और फिर साल। माँ के जन्मदिन या दिवाली पर एक फोन आ जाता, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाते, पर विक्रम की परछाई तक गांव तक नहीं पहुंचती थी। राधा अपनी छोटी सी दुनिया में अकेली पड़ गई। पड़ोसी आते जाते जरूर थे, लेकिन जो खालीपन बेटे की आवाज छोड़ जाती थी, उसे कोई नहीं भर पाता था। एक हफ्ते बाद राधा की तबीयत सचमुच बिगड़ गई। वह बाजार में दवा लेने जाते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने उन्हें तुरंत पास के जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने गंभीरता से बताया, ये एक छोटा हार्ट अटैक था, तुरंत बाईपास या स्टेंट डालना जरूरी है, कम से कम 2 लाख का खर्चा आएगा। पड़ोसियों ने हड़बड़ी में विक्रम को फोन किया। इस बार भी विक्रम ने तुरंत पैसा भेज दिया, अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट इस्तेमाल करके। लेकिन जब पड़ोसियों ने पूछा कि वह कब आएगा, तो उसने रूखेपन से कहा, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ, माँ को कह देना रेस्ट करें। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन राधा की हालत कमजोर धागे की तरह नाजुक बनी रही। 10 दिन बाद जब राधा थोड़ी होश में आई, तो उन्होंने कमरे में विक्रम को जमीन पर सिर झुकाए खड़ा देखा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा कई रातों की नींद से वंचित दिख रहा था। माँ, मैं आ गया हूँ, मैंने अपनी विदेश की टिकट कैंसिल कर दी और उस जॉब से भी इस्तीफा दे दिया। राधा ने बहुत कमजोर आवाज में पूछा, क्यों बेटा, तेरा सपना तो पूरा होने वाला था, क्यों? विक्रम माँ के पास बैठ गया और रो पड़ा। उसके आंसू राधा के हाथों पर टपक रहे थे। माँ, जब शर्मा आंटी ने फोन पर बताया कि तू अकेले बाजार गई और गिर पड़ी, और मैं उस समय अपने बॉस से प्रोजेक्ट की डिटेल पर बात कर रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुझे कितना दर्द दिया। तूने मुझे इतना बड़ा किया, खिलाया, पढ़ाया, वो पैसे, वो तो कुछ नहीं, तेरा प्यार ही तो मेरे जीवन की असली दौलत थी, और मैंने उसे ही दांव पर लगा दिया। राधा ने कहा, बेटा, माँ का दर्द तो तेरा सुख देखकर मिट जाता है, कोई भी दौलत उस सुकून को नहीं खरीद सकती जो परिवार के साथ होने में है। विक्रम ने माँ को घर ले जाकर गांव से दूर नहीं जाने दिया। उसने शहर की नौकरी छोड़कर गांव के पास ही एक छोटा सा ऑनलाइन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया और अपनी पत्नी को भी प्यार और वचनों से मनाया कि वह माँ के साथ ही रहेगी। राधा की तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई, लेकिन उनका असली इलाज तो बेटे का हर पल का साथ था। अब विक्रम रोज सुबह सबसे पहले कहता, माँ, तू बता, आज तेरे लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? और राधा मुस्कुरा देती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता और भौतिक महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में हम अक्सर अनमोल रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। माँ का प्रेम और त्याग दुनिया की किसी भी दौलत या करियर की ऊंचाई से बढ़कर है, और उसे समय देना किसी भी ऑनलाइन ट्रांसफर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब जीवन में असली संकट आता है, तो केवल अपनों का साथ ही काम आता है, और इसलिए हमें पछतावे से बचने के लिए अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य और प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर माँ बेटे के इस भावनात्मक रिश्ते की कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको विक्रम के पश्चाताप से सीख मिली है, तो कृपया इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दें। इस जरूरी संदेश को हर उस दोस्त और परिवार तक शेयर करें जो अपने माता पिता से दूर हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आप कभी भी हमारे परिवार से न छूटें।